सुशांत सिंह राजपूत मामले में कहा जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती को लेकर फाइनली एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। दुबई से आने के बाद रिया चक्रवर्ती की एक वीडियो सामने निकल के आ रही है, जिस वीडियो में उन्होंने कहा जा रहा है कि चेतन भगत के साथ बातचीत करी और सुशांत सिंह राजपूत मामले को लेकर क्या बड़ा खुलासा करा है। आपको सब कुछ बताएंगे डिटेल में, पर उससे पहले आपसे अपील करेंगे अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें तो हाल ही में खबर निकल के आई कि रिया चक्रवर्ती जो है वो दुबई गई हुई थी और दुबई से लौट के आने के बाद चेतन भगत जो है उनके साथ उनका एक पॉडकास्ट शूट हुआ था। अब कहा जा रहा है कि वो पॉडकास्ट सामने आ गया है और उसमें रिया चक्रवर्ती से कई बातचीत हुई है और उन्हीं बातचीत के दौरान रिया चक्रवर्ती जब एनसीबी के द्वारा जेल में गई थी तब उनसे कई सारे सवाल उस चीज को लेकर पूछे गए और रिया चक्रवर्ती ने क्या बताया है आपको आज हम बताते हैं डिटेल में। चेतन भगत का एक पॉडकास्ट आता है जहां पर कहा जा रहा है कि चेतन भगत ने रिया चक्रवर्ती से बातचीत करी और उस कहा जा रहा है कि बातचीत में रिया ने कहा, मैंने जेल में सभी लड़कियों से वादा किया था जिस दिन मुझे जमानत मिलेगी उस दिन मैं डांस करूंगी, मतलब मैं उस दिन तुम सबके लिए डांस करूंगी। वह ऐसी थी, आप हीरोइन हो, अब डांस करके बताओ। हालांकि मेरे भाई को जमानत नहीं मिलने से मेरा दिल टूट गया था। मैंने नागिन गिन गिन गाने पर फुल ऑन नागिन डांस किया, वो भी फ्लोर पर। सभी ने मेरे साथ डांस परफॉर्मेंस किया। वह बहुत खुश थे कि मैं घर जा रही हूँ। उन्होंने मुझसे कहा बस खुश रहो, जीवन के मजे लो। अभिनेत्री ने यह भी साझा किया कि उन्हें अपनी साथी कैदियों को देखकर ताकत मिली। जब मैंने देखा कि कई कैदियों को परिवार का समर्थन नहीं मिलता है तो मैं कहा जा रहा है कि बहुत ही दुखद महसूस कर रही थी, या फिर उनके पास रुपए नहीं है 5,000 या उनकी जमानत के लिए 10,000 रुपये। कम से कम मेरे पास मेरा परिवार और दोस्त हैं। मैंने खुद से कहा आपको न्याय मिलेगा, तुम्हें जमानत मिल जाएगी, आपने कुछ गलत नहीं किया है। जब मैं यहाँ हूँ तो मुझे इन महिलाओं से बहुत कुछ सीखना है। जो चीज़ें मेरे नियंत्रण में नहीं है कहा जा रहा है कि उस पर नाराज होकर मैंने समय को बर्बाद नहीं किया है। और कहा जा रहा है कि सितंबर 2020 में रिया चक्रवर्ती को सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने गिरफ्तार किया था और 28 दिन तक रिया चक्रवर्ती को जेल में भी रहना पड़ा था। इसके साथ साथ आगे और भी कई सारी बातें हुई हैं, जैसे कि चेतन भगत के टॉक शो में कहा जा रहा है कि कई और बातें हुई जिसमें रिया ने खुलासा किया कि कोविड नियम के कारण मुझे 14 दिन तक एकांत कारावास में रहना पड़ा था। मतलब उनको एक अलग कमरे में रखा गया था कोविड के नियम के अनुसार। मैं कमरे में अकेली थी। मुझसे पूछा गया कि क्या मैं दोपहर का भोजन करना चाहूंगा। मैं इतना भूखा और थका हुआ था कि मुझे जो भी दिया गया मैंने खा लिया। उसने खुलासा किया कि मेनू में रोटी और शिमला मिर्च की सब्जी थी जो सिर्फ पानी में शिमला मिर्च थी। अभिनेत्री ने साझा किया कि उनकी कदर की जो अंदर की ताकत थी वो तब आई जब उन्होंने वहां पर और कैदियों को देखा और उनके साथ अंदर अच्छा व्यवहार तो हो रहा था, पर कहीं ना कहीं वो कैदियां बहुत खुश थी और इसी चीज को देखकर रिया चक्रवर्ती अंदर अच्छा महसूस कर रही थी, ऐसा भी कुछ उन्होंने दावा किया है। इसके बाद कहा जा रहा है कि उन्होंने ये भी बताया आगे कि जेलों में शौचालय सुविधा की स्थिति को संबोधित करते हुए चेहरे की अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती ने जेल में रहने के बारे में सबसे कठिन हिस्सों में से एक के रूप में स्वीकार किया है। उन्होंने सुविधाओं को आदर्श से कम बताया, लेकिन इस बात पर जोर दिया कि मानसिक आघात शारीरिक कदर के पहलुओं से भी अधिक चुनौतीपूर्ण था। उन्होंने कहा मानसिक आघाव इतना कठिन है कि शारीरिक आघाव इसके सामने फीका पड़ जाता है। मतलब उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं किसी इंसान को अगर मानसिक तौर पर चोट लगे तो वो बहुत कठिन होता है, क्योंकि दिमाग के अंदर कोई चीज़ बैठ जाती है तो वो निकलती नहीं है। शरीर पे चोट लग जाती है तो उसका घाव चला जाता है, पर मानसिक मतलब दिमाग पे अगर कोई चीज़ लग जाए तो वो जल्दी नहीं जाती है। आप सोचते हैं कि गंदा बाथरूम तो मैनेज कर लूँगी, और उसके बाद कहा जा रहा है कि इसके अलावा उन्होंने कैंटीन की उपस्थिति पर ध्यान देते हुए जेल की सुविधाओं के बारे में जानकारी साझा की कि कैदियों को अपने घरों से मनी ऑर्डर प्राप्त करने की अनुमति थी और उन्होंने खुलासा किया कि उन्हें रुपए का मनी ऑर्डर प्राप्त हुआ, मतलब 5,000 रुपये प्रति महीने का। इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा जा रहा है कि उल्लेख किया कि जेल में भोजन और सोने के समय के मामले में अंग्रेजों द्वारा स्थापित
कहा जा रहा है कि जो प्लान था, जो सारा चीज़ें की गई थी अंग्रेज़ों के द्वारा, वो सब चीज़ों का पालन किया जाता है अभी भी। और इसी चीज़ को लेकर उन्होंने कई बड़े खुलासे किए हैं। और सितंबर 2020 में कहा जा रहा है कि उनको गिरफ्तार किया गया था और बताया जा रहा है कि 2020 जून में सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हो गई थी। जिसके बाद कहा जा रहा है कि उनकी गर्लफ्रेंड थी और नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो वाले मामले में रिया का नाम आने के बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। और आपको बता दिया जाए कि 28 दिनों तक रिया चक्रवर्ती को जेल में रहना पड़ा था। जेल में अपनी कहा जा रहा है कि दिनचर्या के बारे में उन्होंने बताया कि सुबह 6 बजे उनको नाश्ता मिलता था, दोपहर में 11 बजे खाना और रात का खाना दोपहर 2 बजे दिया जाता था, जो ब्रिटिश समय के कदर के निर्धारण के तरीके के अनुसार है। गेट सुबह 6 बजे खुलते हैं और शाम 5 बजे बंद हो जाते हैं। तब तक कहा जा रहा है कि स्नान करने और कहा जा रहा है कि पुस्तकालय जाने जैसी गतिविधियों की अनुमति होती है। हालांकि ज़्यादातर लोग शाम 7-8 बजे जो है रात के उस समय खाना खाते का विलंब चुनते हैं, लेकिन उन्होंने अपना पूरा शेड्यूल बदल दिया। सुबह 4 बजे उठती थी और दोपहर 2 बजे अपना खाना ख़त्म करती थी। मतलब ये रिया चक्रवर्ती ने बताया है, जो अभी चेतन भगत जो है उनके साथ उनका पॉडकास्ट अभी पूरा सामने निकल के आ चुका है, जहाँ पर रिया चक्रवर्ती ने कई सारे बड़े खुलासे करे हैं। पर आपको क्या लगता है कि रिया चक्रवर्ती के इतने बड़े खुलासों के बाद भी क्या रिया चक्रवर्ती बेगुनाह है? क्या रिया चक्रवर्ती ने कुछ भी गुनाह नहीं किया? अगर उन्होंने कुछ किया नहीं तो उनको क्यों गिरफ्तार किया गया? और अगर उनके ऊपर इतने सवाल उठाए गए और क्यों आखिरकार वो सुशांत की लाइफ में गई और क्यों आखिरकार सुशांत को ब्लॉक किया और आखिरकार क्यों सुशांत का घर छोड़ा, क्यों पिठानी ने ये आरोप लगाया कि हार्ड ड्राइव और जो सब कहा जा रहा है कि लैपटॉप थे वो रिया ले गई थी। कई सारे आरोप रिया के ऊपर लगे थे, जिसके बाद आज भी कई सवाल बने हुए हैं उनके ऊपर। पर क्या लगता है आपको? कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, हम मिलेंगे बहुत जल्दी। साथ में आपसे अपील करेंगे कि आपकी जो कुछ राय है आप अपनी राय कमेंट में रखिएगा, ताकि हम जान पाए कि आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोच रहे हो, क्या समझ रहे हो। मिलते हैं बहुत जल्दी, नमस्कार, जय हिंद। साथ में एक और हम आपसे अपील करेंगे, हमारा नया चैनल है बॉलीवुड गुप्त न्यूज़, जो यूट्यूब का है, इंस्टाग्राम का भी सेम चैनल है बॉलीवुड गुप्त न्यूज़, पर फेसबुक का है वो है सागर भल्ला। सबके साथ जुड़िएगा, सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मिलते हैं बहुत जल्दी, नमस्कार, जय हिंद।